सोचा आज हम ऐसा ढोकला बनाते हैं कि आप भी क्या याद करोगे, बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट रहेगा, बहुत ज्यादा टेस्ट रहेगा दोस्तों, बिल्कुल कम समय में बनेगा। ये ढोकला खट्टा हम बनाएंगे, तो आज खट्टा वाला ढोकला बनाएंगे। इसमें हमें ना कोई ताम ना कोई झाम करने पड़ेंगे और ये ढोकला हमारा मिनटों में बनके हो जाएगा तैयार दोस्तों। एक बार आपने इस ढोकले को बना के खा लिया ना, तो यकीन मानिए आप इस ढोकले को बार बार बनाना चाहेंगे और मिनटों में भी बन जाता वो अलग दोस्तों। और बच्चे तो इसको बहुत चाव से खाते हैं क्योंकि इसमें ना कोई तीखा है ना कुछ और है, बस इसमें खट्टापन जरूर रहेगा। आप एक बार इसको बना के जरूर देखिएगा, तब आपको खुद को पता चलेगा नहीं यार वाकई में बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आपको नए नए इस तरह से वीडियोस मिलते रहेंगे, तो हमारे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि नए नए वीडियो मिलेंगे तो नया नया कुछ सीखने को मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना हमारे ये ढोकले यानी या हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, तो इसके लिए जरूर कमेंट करना दोस्तों। तो आते हैं हम आपको फटाफट मिलते हैं और दिखाते हैं कैसी हमने ये ढोकले बनाए। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट तो है ही, इतने स्पंजी है ये ढोकले कि इस तरह से ये ढोकले मैं फर्स्ट बार बनाई हूँ। वैसे ढोकले मैं हमेशा बनाती हूँ पर ये तरीका हमारा आज फर्स्ट बार नया है दोस्तों। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छा और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो यहाँ पे पहले हम डाल लेते हैं एक कटोरे में सूजी। एक कटोरी मैंने सूजी ले ली है भर के और एक कटोरी मैंने ले ली है भर के बेसन दोस्तों। तो बेसन और सूजी की मात्रा बराबर है और ये चावल का आटा हाफ है। तो चावल का आटा दोस्तों मैंने हाफ डाला है क्योंकि चावल का आटा मेरे पास था नहीं, तो मैंने सोचा अब रहने दो कौन पीसेगा। और यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है, हल्दी ऐड कर दिया, यहाँ पे 2 चुटकी मैंने हींग ऐड कर दिया। हींग से दोस्तों बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, बहुत ज्यादा टेस्टी रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पे हींग डाला है। और हम इसको अच्छे से मिला देते हैं बढ़िया सा, पहले सूखा रहेगा तो अच्छे से मिलाने में मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 100-150 ग्राम हमारा दही है। आप दही छाछ कुछ भी ले सकते हैं, या आपके पास ये चीजें ना हो तो आप इसमें नींबू ऐड कर सकते हैं दोस्तों। खट्टापन देने के लिए आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप छाछ ले लें, आपके पास दही नहीं तो मेरे पास दही था तो मैंने दही ऐड कर दिया। और यहाँ पे इस दही में मैंने 1 चम्मच चीनी भी ऐड करी थी और अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, उसको अच्छे से मिला भी लिया है। और तो यहाँ पे हम अपना जो भी हमारा आटा था, जो भी आटा बेसन सब मिला हुआ था, उसको हमने डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से हमें बढ़िया से इसको घोलना है ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे, क्योंकि हमें इसका लम्स बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए दोस्तों। और लम्स रहेगा तो फिर जब हम बनाएंगे मजा नहीं आएगा। तो 10 मिनट के लिए हमको उसके लिए रेस्ट के लिए रख दिए, 10 मिनट के लिए, तब तक वो रेस्ट कर ले। हम यहाँ पे लगा लिए घी, अच्छे से लगा दे, चाहे आप ऑयल या घी कुछ भी लगा सकते हो, अच्छे से निकल जाएगा दोस्तों। तो हमने ले लिया यहाँ पे कटोरा, कटोरे में अब वापस से 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 2 चम्मच दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऐड किया मूंगफली का तेल ऐड कर दिया, उसको अच्छे से मिला लिए। वापस से हमने यहाँ पे ऐड कर दिया हमने ऐड किया इनो ऐड किया। हम यहाँ पे पानी भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ताकि इसे मिलाने में आसानी रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आप अच्छे से मिलाइएगा क्योंकि इनो हमारा ऊपर रह जाता है तो नीचे तक नहीं जा पाता, तो हमारे अच्छे से फूलते नहीं है। तो हमने अच्छे से बढ़िया से मिला दिया है। पानी भी हमारा बढ़िया बॉईल हो चुका है और अब हमारा पानी बॉईल हो चुका, तो हमने भी इसको इसी में मिलाते ही हाथों हाथ ही आपको डाल के रखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आप जब मिलाइएगा आप पानी वानी बढ़िया से बॉईल करके रख लें, उसके बाद ही आप मिलाइएगा ताकि आप फटाफट आप डाल के चढ़ा दें। तो दोस्तों हमने कर दिया। थोड़ा सा हमने यहाँ पे सोचा मिर्ची ऐड कर देते हैं, थोड़े से डेकोरेट के हिसाब से, देखने में क्यूट लगेगा, सुंदर लगेगा। तो अब ये 10-15 मिनट बाद आराम से बन के हो गया तैयार दोस्तों। इसे मैंने हाई फ्लेम में पकाया है, लो फ्लेम में ना मीडियम फ्लेम में नहीं पकाया, हाई फ्लेम में पकाया। 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो गया। इस तरह से आप इसे यूज